हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला भुजंगसी। सुबह सुबह आज मैंने देखिए, रात को भी मैं 3-3:30 बजे तक जाग के पूजा पूरा की थी और अभी भी सुबह सुबह उठ गई हूँ क्योंकि मुझे अब मिशन है कि योनि विद्वेषण क्रिया। योनि विद्वेषण क्रिया एक ऐसी औरतों के लिए जो क्रिया चरित्र में माहिर है। बहुत सारे आदमी इस तरह से परेशान हैं कि ये इंसान हमें परेशान करता है, ये औरत मेरे सिवा, मैंने इसके लिए अपना पूरा घर बार छोड़ा है, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, इसके लिए पूरी दुनिया छोड़ दी, फिर भी ये औरत को मेरे अलावा और आदमी पसंद है। एक एक और ख़ास करके मैं तो देखिए, पहले तो अलग बात थी, अब तो जटाएँ आ गई हैं और अब तो मुझे मेरे गुरुओं ने भी कहा है कि तो अपनी जटाओं का यूज़ कर, जो तेरे पास शक्ति आई है वो शक्तियों को यूज़ कर। तो अब ऐसी क्रियाएं कर सकती हैं जिसकी वजह से लोगों को उनकी असलियत पता चलेगी। खास करके कुछ औरतों को ऐसे बराबर करना है, वो सोचेंगे हमने क्या किया, तुमने कुछ किया नहीं, तुमने बस ये किया है कि तुम हो एक नंबर की हरामखोर औरतें, लेकिन तुम्हारे अंदर ये चर्बी है कि तुम लोगों के सामने बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हो। सारी दुनिया का कांड करके भी तुम अच्छी बनती हो, है ना। तुम्हें ये बात की खुशी होती है कि मेरा पति मेरे लिए दूसरों को गाली देता है। तुम पहले अपने आदमी को उनके माँ बाप से छुड़ाती हो, है ना, उनको अपने पति को एकदम घटिया ज़िंदगी देती हो और खुद जाके ऐशो आराम की ज़िंदगी जीती हो। पति को महसूस भी नहीं होने देती हो कि तुम कितनी बड़ी क्रिया चरित्र औरत हो, और ये सारे कामों में तुम्हारे घर वाले तुम्हारा साथ देते हैं। अभी एक बात याद रखना कि अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ कुसुम कैसे बसती है, तुम्हारा भाई सागर कैसे बसता है, तुम्हारी माँ विधवा कैसे नहीं होती है, ठीक है ना। तुम्हारा बस वाला यार कैसे बचता है, ठीक है कि नहीं। तुम्हारा बस वाला यार तो बहुत बड़ा माधरचोद आदमी है, उसको तो पता है, क्योंकि वो भड़वा तो इतना जल मुकड़ा है कि अपने खुद के सगे भाई से जलता है। उसने ज़िंदगी भर अपने भाई को भी नशे की दुनिया में डाल के उसको बर्बाद किया, अपने दोस्तों के साथ फंसा के उसको मरवाने की कोशिश की, सारी पोल खुली है। मास्टरमाइंड तो कोई इससे सीखे, जो भड़वा नंबर 1 है माधरचोद, ठीक है ना। इसलिए भगवान ने उसको एक साथ 3-3 बेटियां ही दी है। देख लेना, तुम लोग ने जिस तरह से दूसरों की औरतों को बर्बाद किया, दूसरों की औरतों को ख़राब किया ना, भगवान करे तेरे भी घर में 3-3 बेटियां हैं और वो भी किसी न किसी के साथ भाग जाए, किसी के साथ ना मुँह काला करे, और तेरे साथ भी वही हो। जिस तरह से तू दूसरों की औरतों को बच्चा पैदा करवा के अपने आप को महान समझता है ना, वक्त आने पे देखो, यहाँ पे ना एक बड़े बड़े नशेड़ी लोग थे, जब उनकी बेटियाँ बड़ी हुई ना तो उन्होंने सब ड्रग्स वक्स का मामला छोड़ के रिक्शा चलाने लगे, क्योंकि उनको ये डर लगा कि कल मेरे घर में मेरी बेटियों के साथ ऐसा हो तो क्या होगा, तेरे साथ भी वही होगा। अभी देखिए, जापान में सब जगह पे चालू हो गया। मोदी वापस से, हमारे जो पंतप्रधान मोदी जी हैं, वो अगले महीने वापस से टेंशन में आ चुके हैं, क्योंकि जनवरी से कह रहे हैं कि हमारे महाराष्ट्र में वो तो लॉकडाउन लगाने ही वाले हैं, क्योंकि जापान में कहीं फिर से बोलते कोरोना का संक्रमण चालू होगा। और इस बार कोरोना का संक्रमण ऐसे चालू हुआ है कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है, और वो तो मुझे पता है। ये अभी सब कुछ इलेक्शन सब जा चुका है, तो सीधी बात है, फरवरी मार्च लास्ट फरवरी के लास्ट तक फिर से 1-2 महीने के लिए देश बंद होगा ही होगा, फिर से कोरोना का संक्रमण आएगा। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ वहाँ पे वो नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो बगलामुखी की 11 लाख पूजा की है, ये चीज़ें तो नहीं आएंगी, क्योंकि जब भी ये चीज़ें आनी रहेंगी तो कुदरत अपना खेल दिखाएगी, बारिश आएगी। क्योंकि इस बार सबसे लड़ने का जिम्मेदारी हमारे ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज बाबा अजमेर शरीफ ने लिए उन्होंने, क्योंकि इस बार कुछ लोगों ने उधर तक पिटीशन डाल के बहुत बड़ी गलती की है। तो अभी कुछ औरतों की गलती ऐसे करेंगे कि उन्हें बड़ा शौक़ है, उनका शरीर, एक शरीर अच्छा खासा तंदुरुस्त शरीर, कहते हैं ना 80-90 किलो का शरीर, 80-90 किलो का वज़न मात्र 40-45 किलो में बदल जाएगा, मात्र 15 दिनों में। और सिर्फ बदलेगा नहीं, हड्डियों का कंकाल दिखेगा। और ख़ास करके कुछ स्पेशल लोगों के लिए तो मैं स्पेशल बोलूँगी, तुम्हारी गलती ये है ना कि तुमको बड़ा शौक़ है आदमी के भी साथ सोना है, आदमी के भाई के साथ भी सोना है, आदमी के बाप के साथ भी सोना है, यहाँ तक कि अपनी खुद की जेठानी के भाई के साथ भी सोना है, बहुत सारे मामा पैदा करना है ना। अब सिर्फ तेरी हालत ख़राब नहीं होगी, तेरे बाप की भी मौत होगी, तेरे भाई की भी एक्सीडेंट होगा, तेरी बहनें भी विधवा होंगी। तू लिख के ले,
क्योंकि अब तूने विद्या देवी के दिमाग पे लगी है, तू विद्या देवी के दिमाग पे लगी है। तेरी चर्बी ये निकलेगी कि तू जानबूझ के अपने आप को बहुत सीधा बना के, तुझे पता है कि तेरा आदमी तेरे लिए सबको जानबूझ के गाली देता है। आज से तेरा आदमी तेरे लिए लड़ना छोड़ेगा। तो जो तेरे लिए हमेशा सबसे लड़ता था ना, तेरे लिए लड़ने की वजह से उसने अपना घर बार छोड़ दिया, माँ बाप से दुश्मनी ले ली। तुझे बड़ा शौक है ना, तेरे घर की बर्बादी तेरी वजह से होगी। तेरे घर में तेरे भतीजों के साथ तू तो इतनी गिरी हुई है कि तू अपने खुद की बहन के बच्चों के साथ तक तूने अपना रिश्ता रखा है। तेरे के अंदर इतनी खुजली है। तू देख अब तेरे साथ क्या होगा। तेरे साथ नहीं होगा, तेरी करनी की सज़ा तेरे पूरे घर को मिलेगी। मेरे पास जितने लोगों का काम आया ना, उनका यही बात है कि माँ इस औरत को सज़ा दो। तेरी वजह से बहुत लोगों का बुरा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बस एक ही बात कही है कि माँ जिसकी वजह से बुरा हुआ है उसका बुरा करो, अब इसके घर वालों का बुरा करो ना, बाकी सबको छोड़ो। ये औरत सबको यूज़ करके अपने आप को अच्छा बना के बाजू हट जाती है। इसका अच्छापन लाओ, इसको इसकी औकात दिखाओ। तो तेरी औकात अब हम ये दिखाएंगे कि तेरे साथ तेरी माँ विधवा होगी, तेरे भाई का एक्सीडेंट होगा, तेरी बहनें विधवा होंगी, और तेरा हाल वो होगा कि तुझको बड़ा शौक़ है ना चुदवाने का, लोगों के साथ सोने का। तेरे साथ अब कोई नहीं सोएगा, समझी? तेरे को बड़ा शौक़ है सबके साथ मॉल में जाने का, पिक्चर जाने का, ये जाने का। अब तो कहीं नहीं जा पाएगी। तूने जो गलती की है ना, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर इस औरत की तीसरी आँख खुली तो मुझे बैंड बजा देगी। इतनी बार बजा चुके। अब पूरा तांडव सिर्फ तेरे घर में होगा, ठीक है? और तेरे यार के साथ भी होगा। तू देख, अभी हाल ही में एक कुर्रा साइड में देखो कितना बड़ा हुआ ना बस का, ऐसा सब लोग वो है, कुछ भी हो सकता है। अब सिर्फ तेरे साथ नहीं, तेरे यार के साथ भी होगा। जो तेरी सहेलियाँ, सब लोग जो तेरे इस गलत काम में साथ देती ना, सबके अंदर एक इतनी गंदी बीमारी आने वाली। क्योंकि अब मैं नहीं लगी हूँ, अब मेरे पूरे जितने भाई, जितने हम लोग, जितने आप समझ सकते हो, एक हमारे हिंदू में इतना मंत्र नहीं है जितना मुस्लिम में मंत्र है। कुरान पाक में एक आयतों में इतना दम होता है ना कि तुम्हारी हड्डी का पानी निकाल के इंसान, कहते हैं ना, पाया सूप बना के पिएगा, तो तुम्हारे हड्डियों का पानी पूरा निकल जाएगा। और इस वक्त मेरे जितने भाई हैं अजमेर शरीफ के, सबके भाई, अजमेर शरीफ, सांबर शरीफ, सब ने मुझे एक ही बात बोली है, माँ ज़रा ऐसी औरतों का नाम हमको दो, अब इनको हम बराबर करेंगे। अब इनको ज़रा समझ में आना चाहिए कि अगर विद्या देवी के नाद में लगे तो इनके साथ क्या होता है, ये बात है। और बाकी सबका छोड़ो, मैं खुद इस बात में सक्षम हूँ। अब मैं डेली सुबह उठती हूँ ना, तो मेरी एक आदत है, डेली सुबह उठते मान मैं सूरह यासीन पढ़ती हूँ कि दिन अच्छा रहे। अब मैं डेली सुबह उठ के तेरे लिए एक आयत पढ़ूँगी, जिससे कि तेरी जैसी औरतों के लिए आयत पढ़ूँगी, तुम जैसी औरतें तुम लोग ने जिसने अपनी ज़िंदगी अच्छी करने के लिए खुद के पति की ज़िंदगी, सबकी ज़िंदगी सत्यानाश के, अब तेरे लिए डेली एक पूजा होगी, जिससे तेरे लिए कोई स्टेप नहीं लेगा, तेरे लिए कोई बात नहीं करेगा, तेरे लिए कोई झगड़ा नहीं करेगा। इसकी गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम लोग ने तो इस बार वो काम किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुमने विद्या देवी को पागल में गिनती की। अब अगर तेरे को ज़िंदगी भर पागल नहीं बनाया, रोड पे लोग तेरे को देख के डर के भागे नहीं, तो मेरा नाम बदल देना। देखो मैं क्या करती हूँ, वेट एंड वॉच। क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ, अच्छी नहीं हूँ इतनी। मैंने पहले ही कहा है, अगर कोई मेरे परिवार तक, मेरे बच्चों तक आएगा, या कोई मेरे यूट्यूब चैनल तक आएगा, जो मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर है वो लोग अगर किसी से परेशान है, तो तुम्हारी बैंड तो बजेगी। अब तुम्हारी भी बजेगी, तुम्हारे घर वालों की भी बजेगी, तुम्हारे सखी की बजेगी, तुम्हारे यार की बजेगी, सबकी बजेगी। तेरी जेठानी की भी बजेगी, जो तेरे साथ ना तेरे को बहुत अच्छी बनती है। उसको पता है कि तुझ जैसी औरतों को, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं फंसी है, वो भी हॉस्पिटल के बहाने कहीं जाती है, उसका भी कहीं ना कहीं चक्कर चालू है, इसके लिए वो तुझे झेलती है। उसका ऐसा है कि तू उसके आदमी के साथ फंसी रहे, वो किसी और के साथ फंसी रहे, सारा पूरा का पूरा खानदान ही गया गुजरा है। अब तुम्हारा क्या होगा देख रहा, क्योंकि तुमने ब्राह्मण को नीच बोला ना, तेरी वजह से लोगों ने ब्राह्मण को नीच बोला है। ब्राह्मण नीच होते नहीं हैं, ब्राह्मण हम लोग भगवान के वकील हैं, और हम लोग भगवान की पूजा करके तुम जैसों का भला करते हैं। जब हम भला कर सकते हैं ना, तुम्हारे 7 पीढ़ियों को बिगाड़ सकते हैं। तुम देखो तुम्हारे पूरे ख़ानदान के साथ क्या होता है। तेरी एक बैठी है ना बुढ़िया गांव में बैठ के, वो वहाँ से रंडीगिरी कर रही है, उसकी गांड में तो और चर्बी है। सबसे बड़ी शुरुआत ही वही है, तुम्हारे घर की रंडियों की शुरुआत ही उसने की है। पहले खुद 10,000 पटाखे अलग अलग कलर के बच्चे पैदा किए, हाँ, खुद की पोल ना खुले इसके लिए, जब देखो उठ के मुँह छुपा के गाँव भाग जाती है, और तुम जैसी रंडियों को यहाँ छोड़ के जाती है कि तुम लोग 3-4 रंडियाँ मिलके अपने पतियों को एक दूसरे के साथ बांटो और रहो करो। अब देखो तुम सबके साथ क्या होता है, वेट करो बस, ठीक है, मज़ा देखो।